ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन ओ भीमल, बोलो कथा केशरी। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। आपने अभी विरासत की बात की। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका, भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है, मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियां दें, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसलिए उनकी पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ और भगवान करे मैं जीवन भर उनको आदर करता रहूँ। लेकिन वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था, आप पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी। इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन ओ भीमल, बोलो कथा केशरी। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट।